के प्रवक्ता हैं। अब आप ही आज कह रहे हैं सर, बाहर चला गया सर मुझे छोड़ दीजिए एक मिनट। मैंने आप- सर एक मिनट मैं सर सुनिए आपको कर रहा हूं। सर सुनिए सुनिए मैंने विवेक जी एक मिनट विवेक जी एक मिनट विवेक जी आज आपने कहा विवेक जी एक मिनट विवेक जी यहाँ पे ये आपने कम्युनिस्ट कहा पार्टी का ऑफिस नहीं है, था। ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जब भारत के साथ लड़ाई होगी तो चीन आएगा बीच में पाकिस्तान को बचाएगा। मैं अभी ऑपरेशन सिंदूर में आया। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हो। चाइना चाहता है कि भारत उधर बिजी हो जाए, भारत का इकोनॉमिक डाउनफॉल। इफ यू फाइट पर वो नहीं बोलेंगे खून की नदियां बह जाएंगी, खोपड़ियों के पहाड़ बन जाएंगे। अगर इतने ही खोपड़ियों के पहाड़ बनाने की हिम्मत है तो बना ही देते खोपड़ियों के इतने पहाड़। फिर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जब भारत के साथ लड़ाई होगी तो चीन आएगा बीच में पाकिस्तान को बचाएगा। मैं अभी ऑपरेशन सिंदूर में आया। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हो। चाइना चाहता है कि भारत उधर बिजी हो जाए, भारत का इकोनॉमिक डाउनफॉल हो, भारत कमजोर हो जाए। दिस इज व्हाट चाइना वांट्स। अब पाकिस्तान उसका एक नालायक पार्टनर है। चाइना के वांट से सिर्फ नहीं होता ना कि चाइना वांट्स, तो चाइना उसको बोलता रहता है कि आप पहलगाम करो, आप ये करो, वो करो, भारत रिएक्ट करेगा। भारत ने बहुत बिल्कुल जिसको कहते हैं खूबसूरती से उनको हैमर करा। 3-4 दिन के अंदर पूरा मामला रफा दफा करा। ये इंटीग्रेटेड होता है पूरा। आप आइसोलेशन में वेपन नहीं खरीदते। ये कोई राइफल नहीं है जिसको आप खरीद रहे हैं। दिस इज नॉट अ राइफल। आप जब भी कोई बड़ा सिस्टम खरीदते हैं उसका इंटीग्रेशन होता है। तो अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है इन सब चीजों से अलग होना। अब ये फॉर लाइफ ये डिपेंडेंट हो गया चाइनीज वेपन प्लेटफॉर्म से। 82% कम नहीं होता है। मेरी सुन, मैं तेरे को बताता हूँ। तूने 10 मिनट बकवास की और मैंने सुनी है तेरी बकवास, बर्दाश्त की है। मुझे पता कैसे की। अब मैं बोलूंगा, तुमने जो है ना चुप कर जाना है, बीच में नहीं बोलना। अभी मैं बताता हूँ तेरे को तेरी औकात क्या है। तू बड़ा बड़ा बहादुर बना देता है। वाकई में सही बात है। भारत ने बड़ी बहादुरी से जो है ना पाकिस्तान से जान छुड़वाई है। भारत जाके अमेरिका के पांव में गिरा। अबू जी हमने जो करना था कर लिया, अब हमें बचा लें। अभी वो तो हमें मारने आ रहे हैं। वाकई में बहुत जबरदस्त तरीके से भारत ने जान छुड़वाई इस तरीके से। दूसरी बात तूने की है ना कि पाकिस्तान चाइना का आसरा लेके इंडिया से लड़ रहा है। बेटा अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं आए। तुम हमारे लेवल के हो ही नहीं। मैंने पहले भी तुमसे कहा था तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम हमसे लड़ सकते नहीं हो। और पाकिस्तान किसी का आसरा लेके ना तुम पे हमलावर होगा। पाकिस्तान ने जब अटैक किया ना तुम पे, तुमको बता के किया है, घर में घुस के मारा। बेटा तुमको बताया तुम्हारी औकात क्या है। और चाइना के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो किसी का आसरा लेगा तुमको मारने के लिए। बेटा चाइना जिस दिन चाहे ना, जिस दिन वो तेरे पूरे भारत पे कब्जा कर सकता है, वो ये तुम्हारी औकात है। और तुम तो दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हो कि तुम्हारे पास क्या है। बड़ा बहादुर बने फिर थे। नंबर 1 फौज है जी। परमाणु हथियार इनके पास, एटम बम है इनके पास। कुछ भी नहीं हो तुम। ठुस हो, बिल्कुल ठुस हो। मैं यहां भी कहता हूं ठुस हो बिल्कुल तुम। बेटा हथियारों से जंगें नहीं लड़ी जाती। जंगें लड़ने के लिए बहादुरी चाहिए, जुर्रत चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, जो हम घर में घुस के मारते हैं। तुम्हारी तरह नहीं बैठे बैठे ही कब्जा कर लिया। तूने बोला था ना घुस गई सेना, ये घुस गई सेना। तेरे घर में घुस गई सेना। तू बड़ी बकवास कर रहा था। सेना घुस गई सेना। तेरे घर में घुसी है सेना। घर में घुस के ठोका उसने। घुस गई सेना, ऐसा कर दिया सेना ने। बेटा इन कामों के हिम्मत जुर्रत चाहिए बेटा। और तेरा भारत जो है ना, तेरा बीजेपी ये आरएसएस एक्सपोज हो गई पूरी तरह। पूरे तेरे भारत को ना पूरी दुनिया में जूते पड़ रहे हैं सिर्फ आरएसएस की वजह से, बीजेपी की वजह से। और तेरे अब्बू ने, हाफिज सईद जनरल आसिम मुनीर ने, तेरे अब्बू ने ऑपरेशन शुरू कर दिया बेटा बलोचिस्तान में। तुम भागने की तैयारी करो। तुमने बलोचिस्तान में नेटवर्क बनाया हुआ था ना। तुमको बलोचिस्तान चाहिए था ना। बलोचिस्तान तो नहीं मिलेगा, कुछ और पकड़ लो। आ जाओ ले लो, फिर आ जाओ ले लो, आके लो ना, आके पकड़ो। बलोचिस्तान तो पहले तुम्हारे ख्वाब हैं। तुम ख्वाब सोचो कि बलोचिस्तान तुम्हें मिलेगा। बलोचिस्तान की जगह कुछ और चाहिए तो वो आ जाओ, मैं देता हूं। तूने जो नेटवर्क बनाया ना बलोचिस्तान में बेटा, तुम्हारे अब्बू ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और तुम्हें ठोकना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। हमारा छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। तेरे को बलोचिस्तान चाहिए था ना, बलोचिस्तान छोड़, तू अपनी फिक्र कर। तू तेरे कुछ और ना तेरे से जो है ना वो खुश जाए, ये जानकर बस। तू बड़ी बातें करता है पाकिस्तान चाइना का ये वो। पाकिस्तान को चाइना ये किसी की जरूरत नहीं है। चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। बेटा तू इस चीज की टेंशन ना ले। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान तुमको अपने लेवल का पहले कभी नहीं समझता था, अब क्या समझता है जी। हमने 71 में ऐसा कर दिया जी, हमने इराक में ऐसा कर दिया। कुछ भी नहीं किया तुमने। घंटा तुम कुछ करोगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं कुछ करने की। और चलो 71 में पाकिस्तान का और बांग्लादेश का चलो जो भी हो गया, तुम ऐसे जैसा कोई गधा नहीं कि किसी जंगल में आके घुस जाता, किसी खेत में। वो तुमने ऐसे अपने आप को अप्रिशिएट किया हुआ है। कुछ भी नहीं तुमसे हो सकता बेटा, कुछ भी नहीं। कारगिल में भी तुमको जूते पड़े थे, वो तुम्हारी किस्मत अच्छी, तुम बच गए। इतने जूते पड़े तुमको कारगिल में, तुम्हारी किस्मत बेटा बहुत अच्छी है। अमेरिका के पांव में गिरते हो ना, अमेरिका को अपना अब्बू बोलते हो ना, अब्बू जी
If you fight, हाँ, we'll पर give वो you नहीं all you बोलेंगे won't believe. खून की वो नदियां बह जाएंगी, खोपड़ियों के पहाड़ बन जाएंगे। अगर इतने ही खोपड़ियों के पहाड़ बनाने की हिम्मत है तो बना ही इतनी देते लकड़ियां खोपड़ियों नहीं के इतने लकड़ियां पहाड़। नहीं होंगी क्या? फिर देखिए मैडम, मुझे लगता है कि आपको ना इज्जत करवाने का शौक नहीं है मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि आप भी चाहती हैं कि आपको जूते पड़ते रहे, मैं आपको जूते मारता रहूं, आपको फिर ही सुकून आता है, ऐसे सुकून नहीं आता। और जूते वाकई आपके मुंह पे पड़ने चाहिए। जो आपकी शक्ल है ना, आप तो मुझे लेडीज लगती भी नहीं है। और बीजेपी वाले जितने भी है ना, गोदी मीडिया वाले, ना तो ये लेडीज है ना ये जेंट्स है, ठीक है। ये है सेंटर पॉइंट, ओके। और ये सेंटर पॉइंट को जूते मारो, कोई मसला नहीं है। इनकी रिस्पेक्ट करनी, आपकी रिस्पेक्ट करनी भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात, ये बढ़ के ना मारा करें। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, पहले अपनी औकात देखिए, औकात दे के बात किया करें हमारे साथ। जब हमारे लेवल में आएंगे ना, फिर हमसे बात करना। हमारे लेवल में अभी नहीं हो तुम्हें ये शक था कि हम इनके लेवल में आ चुके हैं। वो हमने संदूर, मांग में संदूर भर के ना, तुम्हारा पहले संदूर उजाड़ा है, उजाड़ के उसको बढ़ा है संदूर को भर के बताया है कि हम तुम्हारे हैं सनम, ओके। और संदूर हमने भर दिया, लेकिन आप नहीं, आपको असर हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो फिर आ जाए, दोबारा आ जाए, कोई बात नहीं, हम तैयार है। बड़ी धमकियां लगा रहे हैं, हम 24 को आएंगे, 25 को आएंगे। आज 24 चली गई, 25 भी हो गई है, क्यों नहीं आए? फिर हिम्मत करो ना, थोड़ी सी हिम्मत करो। अभी तुम्हारे जो ये साथ में बैठा हुआ ना, तुम्हारा ये जो मरासी, इसको पता है ना कि बलोचिस्तान में ऑपरेशन शुरू हो चुका है बेटा। अगर तेरा वहां पे कोई घर का तेरा फर्द बैठा हो ना, उसको भगा ले वहां से। बलोचिस्तान में तेरा अबू हाफिज मनीर जो है ना, जनरल आसिम मनीर घुस गया है और तेरे घर को कबाड़ा करने जा रहा है। ऑपरेशन शुरू हो चुका है बेटा, अपनी खैर बना लो। तुमने जो वहां पे एजेंट बनाया हुआ था राह का, तुम्हारा नेटवर्क, वो भी खत्म होने जा रहा है, उसको हम उखाड़ने जा रहे हैं बेटा। अब देखो तुम्हारे साथ बनता क्या है, अब तुम अपनी खैर बनाओ बस। तुम्हारे साथ क्या होने जा रहा है तुम देखो बस। के प्रवक्ता हैं, अब आप ही आज कह रहे हैं सर बाहर चला आप गया था, सर मुझे छोड़ दीजिए एक मिनट। नहीं, मैंने अभी सर ने एक बोला मिनट चला गया था, मैं सर आपको सुनिए, वोट कर रहा हूं। सर सुनिए नहीं, मैं विवेक जी आपको एक मिनट, वोट कर विवेक जी रहा एक मिनट, विवेक जी एक आज आपने मिनट, कहा विवेक जी एक मिनट, ये विवेक जी यहाँ पे ये तो कम्युनिस्ट आपने पार्टी का कहा ऑफिस ये नहीं अंदर आया है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? बहुत डिसिप्लिन है सर छोड़िए डिसिप्लिन को, मारिए गोली। आपको कैसे पता? आप ये बताइए, क्या बोल रहे हैं आप एक बात बताइए, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? आपको कैसे पता, ये बताइए जी। आपको कैसे पता कि चीन अंदर नहीं आया? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है। आपको कैसे पता? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है, आप बता दीजिए। क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है, आर्मी चीफ का रिकॉर्ड का बयान है जनरल नरवणे का। आप मेरी बात सुनिए, आर्मी चीफ का बयान है, इसलिए मुझे पता है। मत करिए, मुझे आर्मी चीफ का भरोसा है, आर्मी चीफ का बयान है। और एक और चीज बताऊं, सुनिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, सुनिए मेरी बात, सुनिए विवेक जी, विवेक जी, आप, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं जनरल नरवणे को